सबसे पहले एक ममता जी का सवाल है। ममता जी कह रही सर, एक तो ईपीएल पे बता दीजिए। ईपीएल कह रही कि एवरेज प्राइस मेरा 271 का है, इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। ईपीएल। हाँ, ईपीएल। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट्स से पहले मैं एक बार इसका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट देख लेता हूँ। मंथली चार्ट पे सर कंसोलिडेट कर रहा है अभी। एंड वीकली चार्ट में कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है। एंड अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लास्ट 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी नेगेटिव है। ज्यादा अच्छा पॉजिटिव कुछ नहीं है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी लास्ट 3 साल से ऑलमोस्ट ओवर द टाइम 25% डिक्रीज हुआ है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग ओवरऑल इस पर्टिकुलर काउंटर में अप्रोक्स 26-27% है, तो बहुत ही लो है। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक जहां पे मार्केट कैप भी ज्यादा नहीं है, 7,000 करोड़ के आसपास है, एंड जहां पे प्रोमोटर होल्डिंग भी खराब है, और ऑलरेडी स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो ऐसे स्टॉक में ट्राई कीजिए एज सुन एज पॉसिबल एग्जिट होने का। क्योंकि हमको पता नहीं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन एज पर द डेटा वो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रेंथ शो नहीं हो रहा है। सो हमें लगता है कि एक बार ना जैसे ही स्टॉक 282 एंड अबव क्लोजिंग देता है, फिर से एक बार हम रिव्यू करेंगे, लेकिन बिफोर दैट कुछ भी उछाल मिलता है एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक ना सर मिस्टर आकाश करके हमारे दर्शक हैं, उन्होंने अपना व्यू भेजा आपके लिए। अब इन्होंने लिखा है प्रदीप जी इस रॉक, या तो ये आपको कह रहे हैं कि रॉक सॉलिड है, या फिर प्रदीप जी रॉक्स, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं सर। इन्होंने लिखा है प्रदीप जी इस रॉक, तो रॉक तो सर वो ड्वेन जॉनसन की बात कर रहे हैं क्या? आई डोंट नो, बाकी रॉक तो सर मैं हूं। ये कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है सर। तो आप पे अगर किसी का भरोसा है, तो आपका भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ठीक है, बने रहिए, रॉक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, आपके साथ हम खड़े हैं। खैर, नैन्सी जी कह रही हैं कि मेरे पास IFCI है 61 के रेट पर, MV फोटोवोल्टिक है 270 पर, CRAMC है 300 पर, कैनर रोबैको वाला, और कैम्स भी है 765 पर। सर ऐसे इनके पास 4 शेयर हैं, और अदानी पोर्ट्स भी पूछ रही हैं। 5 शेयर तो नैन्सी जी एड्रेस करना मुश्किल है सर, इनमें से आप भी दो एक पिक एंड चूज़ कर लीजिए। IFCI, MV फोटोवोल्टिक, CRAMC और कैंप्स में से, और अदानी पोर्ट 5वां नाम है। आप म्यूट है ओके, सर। देखिए, CRAMC मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, एक बार उनको, अभी तो आज ऑलमोस्ट 4% नीचे है, एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 251 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। 251 के नीचे अगर कभी भी आता है, बेच देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। अदानी पोर्ट आपको होल्ड कीजिए। कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था अदानी पोर्ट बहुत बढ़िया काउंटर है, बेचना नहीं चाहिए। एंड हमें लगता है कि स्टॉक आपको 2000 एंड अबव मिलेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम मे बी, बट द कंपनी इज वेरी गुड, फंडामेंटल एंड टेक्निकल बहुत बढ़िया है। IFCI 61 के आसपास का प्राइस है, 62। बात करते करते नेक्स्ट कभी 1-1.5 महीने में ही आपको ये 68-70 के आसपास दिखेंगे। उस टाइम पे आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। MB फोटो, ओके, क्या नाम है? MV फोटो EMMVEE। ओके ओके, मिल गया मिल गया, हाँ। ये IPO ब्रेकआउट वाला स्टॉक था, जी और जी। लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा था। होल्ड कीजिए, 225 के रेंज पे स्टॉप लॉस होगा, और होल्ड कीजिए। स्टॉक एक बार पॉसिबल है आपको 295-300 पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अच्छा, अदानी पोर्ट्स की जहाँ तक बात है ना सर, इन्होंने काफ़ी नीचे का लिया हुआ है। अब मन में दुविधा वो चल रही है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए। अब इनका मैं भाव आपको बता रहा हूँ सर, जिन्होंने प्रकट किया है इस अपने सवाल में, कह रही हैं कि रिजल्ट्स बस आ गए हैं अदानी पोर्ट्स, कहीं ट्रैप तो नहीं बन रहा है, प्राइस ऊपर करके बाय करवा के सबको फंसा दो। तो देखिए, मतलब, अगर ऐसा व्यू है, मतलब यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ हाँ। एटलीस्ट ऑफ 3 मंथ्स व्यू, 4 मंथ व्यू, आप 3-4 महीने के लिए बाय नहीं किए थे, अगर आपका व्यू ऐसा है, तो फिर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले थिंग्स, आपका माइंडसेट आपका है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटे का आप एक जो सुपर ट्रेंड है, इसको आप यूज कर लीजिए एज ए स्टॉप लॉस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में रैली स्टार्ट हुआ था 1415 के रेंज पे, बीच में एक बार नेगेटिव हुआ था, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1585 के रेंज पे। 1585 विल बी योर स्टॉप लॉस, और 1627 का प्राइस चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर स्टॉक को पहले नीचे आना है, तो फिर एट फर्स्ट जो 1 घंटे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस होता है, एक एवरेज प्राइस होता है, पहले इसको ब्रेक करना होता है। सो मुझे लगता है कि वो ब्रेक जैसे ही करेगा, आप भी निकल जाइए। ठीक है, ओके। वैसे आपको बता दूं सर, ये आप भी वैसे जानते हैं, आप तो इनसे मिले भी, आप कह रहे थे
किसी एक वेबिनार में आपके। ये शॉर्ट टर्म की ही ट्रेड्स करती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से, या अपसाइड के लिए ही कोई भी स्टॉक पकड़ती हैं या फिर चूज करती हैं? जी, तो फिर 1 घंटे का मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए। बाकी अदानी पोर्ट में शॉर्ट टर्म व्यू मेरा नहीं है संदीप जी। हमें लगता है कि अदानी पोर्ट बहुत ही प्रोमिनेंट काउंटर है, और स्पेशली अदानी ग्रुप ही देखेंगे। अदानी ग्रुप में शॉर्ट ट्रेड मैं कभी नहीं करूंगा। मैं कभी अदानी ग्रुप को लेके 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन का व्यू नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रुप 10 15 दिन के लिए है ही नहीं। 6 8 महीने में बढ़िया पैसा बना के देगा ग्रुप, तो फिर आप आइए। अदरवाइज निफ्टी 500 में 500 स्टॉक है, वैसे 200 स्टॉक को आप साइड करो, 300 स्टॉक पकड़ लो जिनका मार्केट कैप एटलीस्ट आप 10,000 करोड़ के ऊपर है। 2,000 करोड़ 500,000 करोड़ वाले स्टॉक को आप हटा दो। आप एटलीस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप वाला कंपनी चूज कर लो। और एक चीज देखो, जहां पे अभी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, कौन से कंपनी का पैड सेल्स रेवेन्यू बढ़िया हो रहा है। तो कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में अपना पोजीशन बिल्ड करना स्टाइल करो। हर एक स्टॉक्स में नहीं करना है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक में ही करना है जी। चलिए ठीक है, ओके परफेक्ट है। सुजलॉन देखिए सर, एक बार राजन राठौड़ जी कह रहे हैं कि सुजलॉन में फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूं, क्या ये सही समय है? सर मेरी आपसे बात हो रही थी, हमने एक ना रील भी कटवा के लगाई थी। आप कह रहे थे कि 2026 पावर सेक्टर के नाम हो सकता है, पावर शेयरों के नाम हो सकता है। कई सारे पावर स्टॉक्स आप देखेंगे 52 वीक हाई के आसपास है। अदानी पावर देखिए, टाटा पावर देखिए, कई सारे स्टॉक्स हैं इस लिस्ट में। अब सुजलॉन एनर्जी 52 वीक हाई पर तो नहीं है, लेकिन लो लेवल से काफ़ी अच्छा चल चुका है सर। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को। तो सर सॉरी, ये जी जी जी, मैंने देखा वो रील, और बहुत बढ़िया हिट भी हुआ था। और बीच बीच में कुछ कुछ रील ऐसे हो जाता है, 2 4 लाख 5 लाख 1 मिलियन तक पहुंच जाता है इंस्टाग्राम में। मेरा रील मैंने देखा है मनी जलवा है नाइन के सर। पेज पे। और सुजलॉन देखिए, सुजलॉन मुझे लगता है कि 57 के रेंज पे है। एक बार 68 70 तक इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, आप 53 का अभी का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और फ्रेश का भी मैंने रिकमेंड नहीं किया अभी रिसेंटली, तो इसीलिए हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन टेक्निकल के आधार पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। 68 70 तक होना चाहिए। और अभी तो सर मैं जैसे पूछने वाला था आपसे कि ये जो रन अप आ गया है, उसके बाद क्या इन लेवल्स पे कोई मतलब पोजीशन बनाई जा सकती है, या सिर्फ होल्ड रखे जिनके पास है? अब मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए। फ्रेश पोजीशन थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता। एक्चुअल में सुजलॉन का अभी स्टॉप लॉस होना चाहिए 46 47, क्योंकि आप देखेंगे 57 से अगर आप 47 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आपका टारगेट ही है 67 68, सो अल्टीमेटली 10 रुपीज ऊपर का टारगेट और 10 रुपीज नीचे का स्टॉप लॉस, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए जहाँ पे फेवरेबल नहीं है वहाँ पे फ्रेश बाई करने का मतलब नहीं होगा। तो एटलीस्ट हम रिस्क को थोड़ा कम देख लीजिए, अदरवाइज कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर लीजिए। ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो थोड़ा होल्ड करें आप, ज़्यादा बेटर है, और थोड़ा न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अगर वेट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। SW सोलर सर, कृपाल सिंह जी का सवाल है, कह रहे हैं कि SW सोलर मेरा 280 रुपये का लिया हुआ है, 280 रुपीज़ का एंट्री प्राइस है, इसमें मैं क्या करूँ अब? देखिए, इसमें अभी तो एक सेलिंग मूड पे है, वीकनेस है, और अभी हमने बहुत बार डिस्कशन किया। और आई थिंक लास्ट 2 3 महीने में मेरा एक ही स्टेटमेंट रहा है, जब तक इस स्टॉक घूम फिर के अपने जो 295 का जोन है इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, सो कुछ भी कर लीजिए, SW सोलर ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसका जो अप ट्रेंड था, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ था, वो खत्म हो चुका है बिलो 300। 295 मैक्सिमम 290 पे एक स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए था। जिन्होंने भी यूज नहीं किया, हर एक उछाल में अभी एक सेलिंग मूड पे ही है। अब देखिए, मार्केट में इतना बढ़िया एक रिकवरी हुआ, लेकिन SW सोलर में ज्यादा कुछ रिकवरी नहीं आया। सो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एक वीकनेस है पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में। तो इसीलिए हमारे तरफ से ना ही बाई एवरेज कुछ भी नहीं है, हम इसमें व्यू बनाएंगे 295 एंड अबोव। 295 पार होने के बाद, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। इस लेवल को ज़रूर ध्यान रखना है जिनके पास भी है, या फिर जो नया लेने के बारे में सोच भी रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन देखिए सर, 1597 पर है। सुनीता चतुर्वेदी जी हमारी प्राइम मेंबर है, इनके पास ये है। दूसरा इनके पास ATGL है, अदानी टोटल गैस, 611 रुपये पर। MRPL भी है इनके पास 190 पर। ONGC 300 पर है। और आशापुरा माइनकैम ये कह रही है कि 637 पे है इनके पास। एटलीस्ट 6 मंथ्स का व्यू इनको चाहिए, 6 महीने ये होल्ड कर सकती हैं। प्लीज़ एडवाइस करें सर। ATGL है, टाटा कम्युनिकेशन है, MRPL है, ONGC है, आशापुरा माइनकैम है। 5 शेयर हैं सर, जो आप इनमें से पिक एंड चूज कर पाएँ। देखिए, आशापुरा माइंड कैम अभी 653 के रेंज पे चल रहा है। अभी हमें लगता है कि डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। बहुत बढ़िया एक हेल्दी करेक्शन होने के बाद वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है।
और एक वीकली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ है, और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीक वाला कैंडल है वो भी बहुत पॉजिटिव है। हमें लगता है कि जब ऐसे कोई भी स्टॉक्स में ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, तो नेक्स्ट जो अप ट्रेंड होता है वहां पे बायर्स इंटैक्ट रहता है, एंड ये कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं नेक्स्ट ऊपर और भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट ऑलमोस्ट 800 तक शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस रिसेंट लो पे आप ऑलमोस्ट 602 के लेवल पे मेंटेन कीजिए, एंड बने रहने का सलाह होगा। एमआरपीएल 172 पे चल रहा है। देखिए एक तरफा रैली ना एमआरपीएल का हो चुका है, अब उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन हो चुका है। अभी बीच बीच में ऊपर जा रहा है, थोड़ा थकान हो रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है। तो अभी एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, जितने भी रिलेटेड काउंटर पार्टी स्टॉक है, आपको यहाँ पे एक तरफा मूव नहीं मिलेंगे। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, लेकिन ओवरऑल सेटअप देखा जाए, मैं अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने में या तो फ्रेश बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे चार्ट पैटर्न्स के साथ ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये चला हुआ स्टॉक है। मैं ही बोलूंगा एक स्टॉप लॉस आप 145 150 के रेंज पे मैक्स टू मैक्स आप मेंटेन करके जाइए। कुछ भी उछाल मिलता है, एक बार एग्जिट होने का व्यू बनाइए। कल को जाके स्टॉक अगर 265 टू 70 के ऊपर सस्टेन करता है, देन हम एक बार फिर से सोचेंगे बाय करने के बारे में, लेकिन अभी तो नहीं। ओएनजीसी सर बहुत टाइम बाद आज स्पेशली 297 298 के लेवल को क्रॉस कर रहा है। अगर हम देखेंगे, क्रूड चल रहा है 98 एंड ब्रेंट चल रहा है $111 के आसपास। एंड कहीं ना कहीं जैसे ही क्रूड ऑयल एंड ब्रेंट में उछाल आता है, हमने देखा कि ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मूव देखने को मिलता है। एंड इससे पहले भी 290 को ठीक से क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने रहना चाहिए। शॉर्ट टाइम में एक मूव आपको 325 तक आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड जो स्टॉक आपने बताया था वो है टाटा कम्युनिकेशन। जी। टाटा कम्युनिकेशन अभी 1614 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि संदीप जी यहाँ पे एक डबल बॉटम वीकली चार्ट में फॉर्मेशन हुआ है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1930 का टारगेट आना चाहिए। 1930 ब्रेक होने के बाद फिर से ऊपर भागेगा। फिलहाल अभी के लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 1488, एंड वेट कीजिए 1930 से लेके 1950 तक ये टारगेट आना चाहिए। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह है टाटा कम्युनिकेशन भी, जहाँ तक बात है। सर एक बार नेल्को भी देखिए, NELCO जो टाटा ग्रुप वाला नेल्को है, इसको लेकर एक हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। नेल्को पे रतन जी कह रहे हैं कि क्या करें, 2000 स्टॉक्स की बाइंग है 742 के प्राइस पर। ओके, 742 के रेंज पे आपका बाइंग है, और मुझे लगता है कि आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो है, थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता, 600 ही हो रहा है। तो अगर आपका उतना रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो फिर भी आपके लिए मैं एक शॉर्ट स्टॉप लॉस देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 665। 665 इसके नीचे मैं कोई भी प्रोमिनेंट सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिसेंटली मूव आया था। रिसेंट मूव में सपोर्ट थोड़ा लंबा रहता है। अगर मूव थोड़ा हो गया हो, 1-2 महीना हो गया है, मूव आया हुआ है, तो वहां पे जो स्टॉप लॉस है वो नियर होता है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। हमें लगता है कि आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। जैसे ही आपका टारगेट के आसपास, आपका जो कॉस्ट प्राइस है कॉस्ट के आसपास आए, तो एक बार काइंडली आप इसमें से आपका जो क्वांटिटी है उसको कम कर लीजिए, और पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट होने के बारे में सोचिए। एक बार आपको मिलेंगे, आपको 780 800 के ऊपर आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट आने में आप क्वांटिटी कम कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि, मुझे पता नहीं है आपका कैपिटल क्या है, लेकिन क्वांटिटी अगर ज्यादा हाई है तो पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके। शशि भूषण प्रधान जी कह रहे हैं कि सर लेटेंट व्यू, सागर सीमेंट, PFC, KNR कंस्ट्रक्शन, ये 4 स्टॉक्स इन्होंने पूछे सर, इनमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या ठीक रहेंगे? अगर हाँ तो क्या बाइंग प्राइस होगा, स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहना चाहिए इनमें? ओके, देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस अभी 120, अभी बाई सर हो गया है, बाई करना चाहते हैं। बाय करना चाहते हैं सर, ये मतलब बाइंग के लिए पूछ रहे हैं और लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं कि बताइए अगर आपकी हाँ है तो कहाँ बाय किया जाए, क्या स्टॉप लॉस रखा जाए, क्या टारगेट होगा, इन चारों में से जो आपको अच्छा लगे। देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस अभी एक बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, और ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन वैल्यू जोन के आसपास आ चुका है।
हमें लगता है कि अगर आप बाय करते हो तो स्टॉप लॉस कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 112-13 के आसपास ही होना चाहिए। सो 112 विल बी योर स्टॉप लॉस। अभी 129 चल रहा है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, इसमें बेनिफिट है, ये ज्यादा रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। एक बार एक मूव, जैसे ही मार्केट थोड़ा बहुत ही ऐसे अच्छा होगा, आपको 175 180 तक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डिस्क्लेमर है, कभी भी अगर 112 एंड इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है, आपको एग्जिट करके जाना है, आपको उस टाइम पे नहीं लेना है। सागर सीमेंट, अगर सागर सीमेंट का मंथली चार्ट देखेंगे, लास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 मंथ से लगातार एक कंटिन्यूअसली लोअर लो क्लोजिंग होने के बाद इस महीना थोड़ा फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एक क्लोजिंग देने वाला है, तो इसको हम एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे नहीं दे सकते। हाँ, इतना पिटाई हुआ है तो उसके लिए पुल बैक तो डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। सेकेंड सर, स्टॉक आपने लेटेंट व्यू बताया था। हाँ जी। लेटेंट व्यू अब 296 के लेवल पे है, कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव पैटर्न उसके बाद वीकनेस चार्ट में है, और रिसेंटली ब्रेकडाउन भी 363 से आया हुआ है, उसके बाद अभी 296 पे ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि चार्ट यहाँ पर भी वीकनेस है, बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। ओके, ठीक है। इसके अलावा ना सर, विकास कुमार जी कह रहे हैं कि इनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी है 920 का, और एक साल तक कितना टारगेट हो सकता है, और एसबीआई है इनके पास 703 रुपये पर, बड़े अच्छे लेवल पर लिया हुआ है सर इसमें। कह रहे हैं कि एक साल का टारगेट इसमें भी क्या होगा वो भी बताइए। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नो डाउट बहुत प्रोमिनेंट बैंक है एंड फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब हमें लगता है कि रिसेंटली अगर अभी आपने मुझे आज से 1.5 2 महीना पहले सुना है, 1 महीना पहले, या तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी वॉलेटाइल रहता है, एंड बैंक निफ्टी करेंट जोन से स्टार्टिंग में मैंने कमेंट किया था कि 1000 पॉइंट का तो मिनिमम करेक्शन होना है, 1000 1500 पॉइंट तो मिनिमम होना ही है। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा मार्केट ऐसे ऊपर चले गए, ऐसा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। सो एसबीआई अभी 1094 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक बार 1030 फीस में 1000 पे फिर से आपको एसबीआई मिल सकता है, क्योंकि आपका बाइंग बहुत ही अच्छी जगह पे है। रिसेंट एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 981, एंड उससे पहले हम लोग सपोर्ट जोन देख रहे हैं 940। हमें लगता है कि आप एक बार ना 940 के रेंज पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। आपके डीमैट अकाउंट ओपन करके 940 के लेवल पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ओपन मेंटेन कीजिए, एंड बिल्कुल निश्चिंत होकर बने रहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता हमें। नेक्स्ट, अदानी ग्रीन एनर्जी अभी 1239 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी अच्छा खासा टाइम करेक्शंस के बाद 1200 एंड अबव का क्लोजिंग आया है। नेक्स्ट, अगर अदानी ग्रीन बेचना है 1750 1800 के जोन के आसपास बेचना है। बिफोर दैट मुझे लगता नहीं कि बेचना चाहिए। जरूरत पड़ने में अगर आप छोटा, अगर आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है 1 घंटे का, जो मैं खुद यूज करता हूँ, एक स्टॉप लॉस 1160, 1160 विल बी स्टॉप लॉस, एंड बिल्कुल बने रहिए, पोजिशंस को होल्ड करके रखिए। फ्रेश बाय करने में अभी कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक रिसेंटली बहुत चला है जी। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा ना सर, ट्रांस रेल लाइटिंग, ये विनोद जैन जी पूछ रहे हैं कि अगर 3 महीने का व्यू है तो इसमें क्या फ्रेश बाइंग की जा सकती है ट्रांस रेल लाइटिंग में इन लेवल्स पर? ट्रांसलेट राइटिंग इस लेवल पे फ्रेश बाई नहीं, ऐसा अट्रैक्टिव कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें आप 3 महीने के लिए बाई करेंगे, ऐसा तो अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी इमीडिएटली। और सेकंड, एक सेकंड, मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। हाँ, 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कोई भी स्टॉक इस बाजार में जो 5000 3000 8000 करोड़ वाले मार्केट कैप हो, और वहां पे आपको सॉलिड रीजन पता नहीं है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे का वाई अगर आपको क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिए अभी, क्योंकि मार्केट ऐसा अभी, हम एक ऐसे रेजिम में खड़े हैं जहां पे कहीं ना कहीं आपको बाइंग साइड सेलिंग साइड दोनों साइड ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और अभी ये जो कंपनीज होता है, बहुत छोटे छोटे स्टॉक होता है, 5000 करोड़ 8000 करोड़, तो आप 8000 करोड़ के एक मार्केट कैप वाले कंपनी में अभी इन्वेस्ट करेंगे क्या देख के, लास्ट 3 हफ्ते से लगातार हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, वो देख के अभी नहीं इन्वेस्ट किया जा सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाला टेंशन अभी भी है। तो इसको ध्यान में रखिए, फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है सर। फोर्स मोटर्स देखिए, संजीत कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे पास ये 30 शेयर रखे हुए हैं 18,600 रुपये के प्राइस पर। कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और कह रहे हैं कि क्या इसको रखा जाए, मतलब इसको होल्ड करें, प्रॉफिट तो हो रहा है इनको, या फिर रिजल्ट्स का वेट कर लें, क्योंकि कल रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले एक इनको डिसीजन चाहिए सर कि क्या बुक कर लें या फिर बने रहें।
फोर्स मोटर सर, देखिए अभी तो 20,570 के रेंज पे चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल कंपनी बहुत बढ़िया है। एंड अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकता है, कि थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं होता है तो हो सकता है कि एक बार आपको 18,500 तक आ जाए। लेकिन मैं बोलूंगा कंपनी एक अप ट्रेंड में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगता। बहुत बढ़िया काउंटर है। लास्ट अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट जुलाई 2022 से ही अभी तक ऑलमोस्ट जो आरओआई है 1600-1700% चल गया है स्टॉक। तो देखिए पैसा उन्होंने बनाया, जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया, अभी भी होल्ड करके रख रहा है। वो एक दो क्वार्टर के रिजल्ट नहीं देख रहा है, तो वो फोर्स मोटर कंपनी ऐसा है। सो हमें लगता है कि बिल्कुल ऐसे स्टॉक्स को तो बिल्कुल रडार पे रखना चाहिए और बने रहना चाहिए। ओके, मतलब बने रहे। कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इनको आप? स्टॉप लॉस जो होगा ना वो बेसिकली 18,500 के आसपास, मुझे लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट होगा तो स्टॉप लॉस तो बहुत लंबा हो रहा है, एक बार 16,400 के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है। बिफोर दैट जो नीचे आएगा वो हेल्दी करेक्शंस में आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने किस मोटिव में इसको खरीदा है। अगर आपका मोटिव थोड़ा शॉर्ट टर्म है तो दैट स्टॉक नॉट रिलीवेंट फॉर यू।